अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस्सलाह इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फ़सादि उम्मती फ़लहु अज्रु मिअ शहीदिन औ कमा जाअ फ़ी मौज़िइन आख़र मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मइयन फ़िल जन्नह। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और अजीज साथियों, माशरे के अंदर दो बातें आमतौर से बोली जाती हैं, एक तालीम और एक तरबियत। तालीम और तरबियत दोनों ये अलग अलग चीजें हैं। तालीम तो मदरसों से, दारुल उलूमों से, मकातिब से, मसाजिद से इंसान हासिल कर लेता है, लेकिन तरबियत उसको वहां नहीं मिलती। तरबियत के लिए जरूरी है कि कोई अल्लाह वाला मुत्तकी परहेजगार इंसान तलाश किया जाए, वो जो इंसान को इंसान बनाने का काम कर रहे हो उसको तलाश किया जाए, ताकि वो इंसान को इंसान बना सके। इंसान तो है लेकिन इंसानियत इंसान के अंदर मौजूद नहीं है। इसलिए जरूरी हुआ कि तालीम के साथ साथ तरबियत भी हासिल की जाए। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो फरमान है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरी सुन्नत का उस वक्त इल्तिजाम करेगा जब सुन्नत को बिल्कुल पामाल किया जा रहा हो, जब सुन्नत को छोड़ा जा रहा हो, उस वक्त वो सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको 100 शहीदों का मर्तबा अता फरमाएंगे, 100 शहीदों का मकाम अता फरमाएंगे। दूसरी जगह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करने वाला होगा। अल्लाह के नबी ने बिल्कुल साफ फरमा दिया कि तुम में से जो मुझसे मेरी सुन्नत से मोहब्बत करने वाला होगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। अल्लाह के नबी ने यूं फरमाया, जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा जन्नत में मेरे साथ होगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। अब तालीम तो हमने हासिल कर ली, लेकिन सुन्नतों का पाबंद बनना बड़ा मुश्किल काम नजर आता है। चूंकि इंसान के लिए हर चीज आसान है, तालिबे इल्म के लिए हर चीज आसान है, इल्म हासिल करना आसान है, हाफिज बनना भी आसान है, कारी बनना भी आसान है, आलिम बनना भी आसान है, डॉक्टर बनना भी आसान है, उससे हर चीज आसानी है। लेकिन अगर तो दुश्वार नजर आती है वो चीज नमाज है, वो सुन्नते रसूलुल्लाह है। कि नमाजी बनना बड़ा दुश्वार नजर आता है। नमाजी बनना हर कोई शख्स ऐसा नहीं है जो नमाज से मोहब्बत करने वाला हो।
जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला हो। हम दावे कर रहे हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का, लेकिन चेहरा दाढ़ी से बिल्कुल साफ नजर आता है। चेहरा हमने गैरों का इख्तियार कर रखा है। मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत का दावा कर रहा हूँ, लेकिन मेरा लिबास नबी के खिलाफ जा रहा है, सुन्नत के खिलाफ जा रहा है। आज हम इस गए गुजरे दौर में, जिस दौर में हम चल रहे हैं, इस दौर में अगर हम देखें ना शादी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके पर है, ना कोई हमारा प्रोग्राम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके पर है, बल्कि अगर हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं बस नाक के खातिर कर रहे हैं। ये नाक मेरे मुंह पर रहनी चाहिए, ये नाक खाक आलूद नहीं होनी चाहिए। अगर मैं 2 आदमियों की, मैं 10 आदमियों की या अपने दर पर बारात नहीं मंगाऊंगा तो लोग कहेंगे बड़ा कंजूस है। नाक मेरे मुंह पर नहीं रहेगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो उसवाए हसना को देखो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस तरीके से अपनी भी और अपनी बेटियों की किस तरीके से शादी की है, जरा उसको गौर से देखो, किताबों के अंदर पढ़ो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उसवा तुम्हें बता देगा। बहरहाल यहाँ मोहब्बत अगर करनी है तो सुन्नतों से मोहब्बत करनी है। वो सुन्नतें जो हमने पामाल कर डाली, वो सुन्नतें जो हम छोड़ करके पीछे आराम से तकिया लगाए लेटे हैं, समझ रहे हैं कि अब हमने किसी का कर्जा नहीं देना। जैसे किसी का कर्ज लेके इंसान पीछे को लौट जाता है, सोचता है अदा नहीं करना, इसी तरीके से मेरे लाडले हबीब की मोहब्बत दिल से निकल गई और दुनिया की मोहब्बत इस दिल के अंदर घर कर गई तो यकीनन मुझे सुन्नतों से कोई मोहब्बत नहीं होगी। हम दावा इश्क करते रहें, कहते रहें मैं नबी से मोहब्बत करने वाला हूँ, तो मेरे भाइयों देखो उसको जो इश्क का दावा करता है, क्या ये नबी की शान के मुताबिक काम कर रहा है? अल्लाह के नबी ने जो पैगाम दिया है उस पैगाम को लेके आगे बढ़ रहा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस तरीके से अपने सहाबाए किराम को, जैसे अल्लाह के नबी ने फरमाया अस्सहाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम मुक्तदैतुम इhtदैतुम, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, तुम जिसकी भी इत्तिबा कर लोगे रास्ता पा जाओगे। आज हमने सहाबा के तरीके को छोड़ा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके को छोड़ा, फिर सहाबा के तरीके को छोड़ा, फिर कुरान को छोड़ा, फिर सुन्नत को छोड़ा, मनमानी जिंदगी गुजारने पर मैं आमादा। मैं चाहता हूँ शरीयत मेरे सामने से हट जाए, शरीयत मेरे सामने मेरी रुकावट ना बने, मेरे अमल में दखल ना करे। यकीनन यही बात मेरे दिल के अंदर पेवस्त हो रही है कि आज अगर मुसलमान ना होता तो फलानी बात हासिल हो जाती। मेरे भाइयों जरा गौर करने का मकाम है, अगर मुसलमान है, अगर ईमान वाला है, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में पैदा हुआ है, यकीनन ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत बड़ा लुत्फ और करम और एहसान है कि उसने हमें अपने लाडले हबीब अहमद मुज्तबा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया है। और नबी की उम्मत में पैदा होना ही हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है। दुनिया की कोई शय, दुनिया की कोई चीज हम इस चीज से यानी इस ईमान से बेहतर नहीं है। ईमान का जो हम तकाजा लगाते हैं, ईमान का अगर हम देखते हैं कितना कीमती है, तो इससे देखो कि अगर किसी ईमान वाले को तुम यूं कहो मैं तुझे आधी दुनिया दूंगा या मैं तुझे इतना सोना दूंगा, 2 किलो सोना दूंगा, 1 किलो सोना दूंगा या सोना चांदी से तेरे घर को भर दूंगा, बस तू कुफ्र या कलिमात कह ले, वो ईमान वाला इस चीज से इनकार कर देगा और कहेगा मैं ये बात नहीं कह सकता, मैं सोने पे तेरी लात मारता हूँ, मैं चांदी को तेरी ठुकराता हूँ, जूते की नोक पे रख करके छोड़ देगा, ईमान नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर कोई ईमान वाला नहीं है, वो जरा जरा से पैसों पर बिक जाएगा और वो कहेगा इस्लाम आज के लिए कामिल और मुकम्मल दीन नहीं है, इसलिए वो सुन्नतों को पामाल कर रहा है।
सोचने और समझने का मकाम है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को कहने से सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।